नई यूथ पॉलिसी बनाने की। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अब हम ये यूथ पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन हम का मतलब मैं नहीं बनाऊंगा, मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाएंगे, अफसर नहीं बनाएंगे, युवा नीति प्रदेश के युवा मिलकर बनाएंगे। तो में क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, टैलेंट सब है। जरा सोचो हमारी यूथ पॉलिसी कैसी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, रोजगार, अन्य युवा विषयों पर सरकार क्या काम करे, ये तुम्हें तय करना है। और ये यूथ पॉलिसी हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को शाम को डिस्कस करेंगे, 13 को हम इसको जारी करेंगे। इसलिए अनेकों सेमिनार, संगोष्ठियां करवाने हम जा रहे हैं। 4 मंत्रियों की टीम बनी है जिस काम को अंजाम दे रही है। आपके सुझाव आपके महाविद्यालय से भी इकट्ठे किए जाएंगे। हमारे वो बेटा बेटी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, युवा सरपंच हो, पार्षद हो, अध्यक्ष हो, युवा उद्यमी हो, हमारे स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले बेटा बेटी हो, युवा किसान हो, युवा व्यापारी हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूं, आपके एक एक सुझाव को हम गंभीरता से देखेंगे और उन्हीं सुझावों के आधार पर बनेगी मध्य प्रदेश की यूथ पॉलिसी, जो युवाओं के भविष्य को और बेहतर बनाने का काम करेगी। तो आइए सुझाव दीजिए। धन्यवाद। गरीब की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। आज जमीन का टुकड़ा देने का प्रयास। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक नया इतिहास रचा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों की पीड़ा, उनके दर्द को समझते हुए और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हुए टीकमगढ़ में भू अधिकार योजना की शुरुआत की और गरीबों को 600 स्क्वायर फीट जमीन के पट्टे दिए। 10,500 लोगों को एक साथ ही सौगात मिली और इस मौके पर कई लोग भावुक भी हुए। तो सीएम शिवराज ने भी कहा कि पूरे प्रदेश में इसी तरह गरीब परिवारों को जमीन का मालिक बनाया जाएगा, यानी उनके घर का सपना पूरा किया जाएगा। तो इस सौगात कितनी बड़ी है, विपक्ष इस पर क्या कह रहा है, इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। गरीब की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। आज जमीन का टुकड़ा देने का प्रयास, भागीरथ प्रयास हमने प्रारंभ किया है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, इन प्लाटों पे मकान बनाने का भी महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। किसी भी शख्स की सबसे बड़ी जरूरत और उसका सपना होता है कि उसके सिर पर एक छत हो, लेकिन हर किसी को अपनी छत नसीब नहीं होती। गरीब परिवार कभी झोपड़ी में तो कहीं खोलियों में जिंदगी गुजारने को अभिशप्त रहते थे। पूरी जिंदगी की कमाई भी जोड़ लें तो इतनी रकम नहीं जुट पाती थी कि उस पैसे से वो अपना घर बना सकें। ऐसे में कई लोग तो किराए के मकान में ही पूरी जिंदगी गुजार जाते थे। लेकिन अब वक्त बदला।
लाखों गरीब परिवारों के इस दर्द को समझा मध्य प्रदेश के सहज सरल संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और गरीब परिवारों के इस दर्द को दूर करने का बीड़ा भी उठाया। गरीबों के पास भी खुद का घर हो, इस मिशन को आखिरकार सीएम शिवराज ने अंजाम तक पहुंचा ही दिया। जी हां, बुधवार को टीकमगढ़ जिले से सीएम ने भू अधिकार अभियान की शुरुआत की। इसके तहत गरीब परिवारों को 600 स्क्वायर फीट जमीन की सौगात दी गई। सीएम ने गरीबों के सपनों को हकीकत में तब्दील कर दिया और अपने हाथों से उन्हें जमीन का अधिकार पत्र सौंपा। सीएम शिवराज जब इन परिवारों से मिले तो उनकी आंखों में अपने मकान का सपना सच होने की खुशी साफ नजर आ रही थी। ये हितग्राही भावुक हो गए। सीएम शिवराज ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। खास बात ये कि जमीन का पट्टा पति पत्नी दोनों के नाम पर होगा ताकि महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले। 14 सितंबर 2021 को मैं टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ आया था। अखिलेश, हरिराम, धर्मा, नीरज, मत्थू, देवेंद्र, लाखन, संतोष, सोनू, कल्लन, ये सब मुझे मिले थे। तो इन्हें ये कहा कि भैया एक व्यवस्था करवा दो हमें। मैंने कहा क्या? अरे बोले रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवाओ। वो बात मेरे दिल में घर कर गई। एक घर में 50 लोग रहे, सोने की जगह नहीं, बैठने के लिए परेशान, बाल बच्चे कहां जाएं, गरीब क्या करे। और तब मैंने सोचा कि योजना बनानी पड़ेगी मामा, ऐसे काम नहीं चलेगा रे। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश, और आज ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूं, टीकमगढ़ की पवित्र धरती से व्यक्त कर रहा हूं। ये पवित्र धरती है, बगाज मैया का मंदिर है, देवी मां पे हमारा अटूट विश्वास है। और आज मां के चरणों में ही प्रणाम करके आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसके बाद सीएम शिवराज ने पिछली कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब गरीबों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सारी जरूरतें सरकार पूरा करेगी। 1.25 साल क्या है, भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए, बेटियों की शादी होती थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी, उन्होंने संबल योजना बंद कर दी, उन्हें तीर्थ दर्शन बंद कर दी। अरे सुनो मेरे बुजुर्गों, अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हवाई जहाज से भी करवाई जाएगी, हवाई जहाज से। सीएम शिवराज की सौगात पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनकी जमकर प्रशंसा की और कहा कि पीएम मोदी के सपनों को सीएम शिवराज ही पूरा कर रहे हैं। तो बीजेपी नेता नरेंद्र सलूजा ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि गरीबों का बेटा ही गरीबों के बारे में सोच सकता है। वहीं मंच पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने इस योजना के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। वाकई भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए वरदान के समान है। लाखों परिवारों को अपनी जमीन मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे भी एक सामान्य जिंदगी जी पाएंगे, तो उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। और इस सब का श्रेय निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। इसी विषय पर हम बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय करवाते हैं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हैं, आपका बहुत स्वागत है गोविंद जी। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से सौरभ नाटी शर्मा है, आपका स्वागत है सौरभ जी। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट गोविंद जी आपसे ही, सबको घर या ज़मीन देने का मिशन जो है कहाँ तक जाएगा? शुरुआत हुई है टीकमगढ़ से 10,500 परिवारों से, लेकिन 14 लाख आवेदन आए हैं, तो कैसे संभव होगा हर गरीब को उसका घर देने का ये मिशन? अच्छे काम का संकल्प और शुरुआत और उसको अंजाम तक पहुंचाने की जिजीविषा और सपना और उसको क्रियान्वयन में भूमिका और अच्छी सोच, प्रबल इच्छा शक्ति, इसके जरिए हर योजना
अंजाम तक पहुंची है, ये भी पहुंचेगी। इसलिए प्रारंभ तो हुआ है, इसका समारोह कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो अनवरत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। देना है, जमीन देना है घर के लिए, और जरूरत इस बात की है, जन जागरण इस बात का करना होगा। जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में किसने सोचा था कि लाखों घर मिल जाएंगे? ऊंट के मुंह में जीरा जैसे इंदिरा आवास की बात, इंदिरा कुटीर की बात की गई थी, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इसको जमीन पर उतार कर और लोगों तक घर मुहैया कराए, और जो अभिलाषी थे इस तरह के आवेदन जिन्होंने दिए थे उन तक ये योजना पहुंची है। दूसरा, तीर्थ दर्शन योजना लोग कहते थे, लेकिन हर चीज की एक सीमा भी होती है और उसमें से चुन के ही भेजा जा सकता है। ऐसे लोगों को भेजने का क्रम जारी रहेगा, और क्रम जारी रहेगा तो सबका नंबर आएगा और सबको मिलेगा। लेकिन अच्छे संकल्प लिए जाएं तो वो पूर्णता को भी प्राप्त करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। जी, यानी रोटी कपड़ा के बाद मकान की भी व्यवस्था गरीबों के लिए सरकार कर रही है। बेघरों का रहनुमा कहा जा रहा है सौरभ जी आज सीएम शिवराज को, क्योंकि दर्द उन्होंने समझा, जमीन का आज मालिक बनाया है। कोई अच्छी बात आपको लग रही है? इसमें भी कोई मीन मेख निकालेंगे सौरभ जी? नहीं, मीन मेख नहीं निकालना चाहूंगा। मैं तो बात रखना चाहूंगा कि अच्छा भाषण दिया आज सीएम जी ने, जैसा उनकी शैली है, मगर शायद उन्होंने 2017 का माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भाषण नहीं सुना होगा, जिसमें उनने ऐसे ही लच्छेदार भाषण दिए थे कि साल 2022 खत्म होते होते तक हिंदुस्तान में एक घर ऐसा नहीं रहेगा, एक परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो घरों से वंचित रहे। आज 2022 खत्म होके 23 का पहला महीना चल रहा है। उस समय शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में ऐसा कोई परिवार नहीं रहेगा जिसको घर नहीं दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अब अगले 5, 7, 8 साल बाद इनके तरफ से और क्या बयान आते हैं। खैर उस समय बयान आने की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि बहुत मजबूती से कांग्रेस की सरकार चल रही होगी। पहली चीज, हमारे माननीय मालू जी बोल रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनों की कितनी किस्तें पहुंची हैं, मैं समझता हूँ एक अगली बहस आप उसमें भी कर लें। जहां तक अच्छे संकल्प से अच्छी योजना बनाने की आप बात कर रहे हैं, टीकमगढ़ में 10,500 पट्टे आज आपने योजना की शुरुआत करी, जैसा आपके माध्यम से पता चल रहा है। अब देखते हैं धरातल में कितना होता है। टीकमगढ़ में आपने इतने पट्टे बांटे हैं और दूसरे जिलों में क्या स्थिति है, तो ये साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कलई खोलती है। 5 साल पूर्व जब प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं और 6वें साल में टीकमगढ़ जैसे जिले में आपको 10,500 जमीन के टुकड़े बांटने की आवश्यकता पड़ रही, तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने वंचित परिवार हैं जो अभी भी आवास के लिए तरस रहे हैं। जहां तक योजनाओं की बात है, बहुत अच्छी योजनाएं रहती हैं भारतीय जनता पार्टी की। इंग्लिश दारू देसी ठेके पर बिकवाना है, आपने देखा होगा गैर वन पड़त भूमि जो अधिनियम इनने लाया था, हमारे किसान साथी आदिवासी साथियों की हजारों एकड़ जमीनों को पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। एक मामला हमारे जौलपुर का ही था, जो इनके गृह मंत्री जी हैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, उस समय प्रभारी मंत्री हुआ करते थे जौलपुर में। एक ही परिवार को सभी नियम कानूनों को ताक पे रखते हुए 350 एकड़ जमीन दे दी गई। वह जमीन दे दी गई जिसमें वहां के गरीब आदिवासी 3-3 पीढ़ी से उस पड़त भूमि को सुधार के 1-1 सवा एकड़ में खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। तो साफ तौर पे इनकी जो मंशा रहती है वो सबके सामने स्पष्ट है, और मैं देखते हैं कि आगे चल के इस योजना को किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है, किस तरीके अच्छा, अभी से आपको आशंका होने लगी कि इसमें भ्रष्टाचार होगा? देखिए स्वभाव है ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, जो सरकार गैर वन पड़त भूमि अधिनियम के नाम पे कांग्रेस के द्वारा दिए गए 84 के पट्टों को नजरअंदाज करते हुए लोगों की जमीनें छीन रही है। ठीक है, गोविंद जी इसका क्या जवाब दे रहे हैं? गोविंद जी, जो आपत्ति आई वो कह रहे हैं इसमें भी गड़बड़ी होगी, इस योजना में भी। जी गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो गोविंद जी। जी 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 सत्ता कुशलता का कोई समाधान नहीं है। हर तरफ नकारात्मक सोच से कोई समाधान नहीं निकल सकता, न लोगों का भला हो सकता है। जन कल्याण के लिए इच्छा शक्ति चाहिए जो सरकार में है और सरकार देगी। ये कौन से वन पट्टे आदिवासियों को तो हमने दिए, वन ग्राम और राजस्व ग्राम की जो दिक्कतें वो हमने उठी, उनको वन ग्राम से राजस्व ग्राम में बदलने का काम हमारी सरकार ने किया ताकि आदिवासियों का भला हो सके। तो आदिवासियों के भले के काम तो
केवल उस सरकार ने तो केवल उनका शोषण किया, धर्मांतरण कराया। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा उनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता से तोड़ा है, जोड़ा नहीं। और ये भारत जोड़ने निकले हैं, भारत को तोड़कर। तो ये केवल इनको हर योजना में संदेह पर नजर आता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अटल जी के टाइम, नरेंद्र मोदी जी के टाइम की योजनाएं वो दिख रही हैं लोगों को। वो कह रहे हैं लेट बहुत हो गया, 22 तक का मिशन था आपका, अब 23 लग गया। देखिए 22 तक का मिशन था और 23 लग गया तो पूरा होने में समय लगता है, लेकिन योजना के लिए संकल्प तो लिया। आपने तो योजना के बारे में सोचा तक नहीं, हमने तो जमीन पर उतार दी। अब आप उसमें देखिए, सिद्धान्वेषण करना हो तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह कर सकते हैं। अभी जो मैं तो इनसे आग्रह करूंगा कि सरकार की, इन्होंने कहा ना खूब सारी योजना है, तो ये तो स्वीकार कर रहे हैं। योजनाओं का लाभ लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए आप जनता के बीच में जाइए और इन योजनाओं का बताइए कि ये प्रचार, हमारा प्रचार मत करिए, योजना का प्रचार करिए। देखिए ये सौरभ जी बड़ी बात कही गोविंद जी ने कि भाई हमारा मत कहिए कि हम दे रहे हैं, लेकिन कम से कम गरीब आदमी को जमीन मिल जाए, ये प्रचार करना विपक्ष की जिम्मेदारी वो बता रहे हैं। आपसे मैं कमेंट लूंगा, उसके पहले राजेश जी का कमेंट हम ले लें। राजेश जी, 600 स्क्वायर फीट जमीन के आज मालिक बन गए हैं वो गरीब परिवार जो वाकई नहीं सोच सकते थे कि उनके पास इस तरह पट्टे वगैरह मिलते हैं, कब्जा भी होता है, अवैध कब्जा भी होता, तमाम चीजें चलती रहती, लेकिन अभी ये आधिकारिक रूप से एक जमीन का अधिकार पत्र सौंपा गया, किस तरह देखते हैं इस योजना को? दीपेश जी, अगर ये सब जैसा मुख्यमंत्री जी का भी अपने भाषण सुना और जैसा आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट में बताया, मालू जी कह रहे हैं, अगर सब कुछ ऐसे का ऐसा ही है तो अच्छा। क्योंकि देखिए आज 75 साल हो गए आजादी को, उसके बाद भी कई लोगों के पास अपना घर नहीं है। और जहां तक प्लॉट खरीदने की बात है तो आज ग्रामीण इलाकों में भी जमीन इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी के बस का काम नहीं है। आज एक 600 स्क्वायर फुट का मकान भी छोटे छोटे इलाके में भी जाते हैं तो 15-16 लाख से कम में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो अब वो 15 लाख या 12 लाख में भी आएगा तो 12 लाख कोई गरीब आदमी तो इकट्ठा नहीं कर सकता। ऐसे में अगर ये सारा कुछ सही है तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और इससे फायदा जरूर होगा। क्योंकि देखिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है रोटी, कपड़ा और मकान की, तो कपड़े की तो बात इतनी नहीं है, पर हाँ रोटी और मकान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक खाने की बात है तो अगर बीपीएल है तो उनका सुविधा है ही, उनके पास बीपीएल कार्ड में काफी कुछ मिल जाता है। पर अगर मकान और मिल जाए और सिर्फ एक बार किराए का झंझट ना रहे या फिर कहीं झुग्गी झोपड़ी बनाने का झंझट नहीं रहे, जहाँ से आए दिन आज यहाँ बनाया फिर वहां से भगाया, कहीं और बनाया कहीं से भगाया, तो उस अगर मतलब अगर सोशलॉजी के एंगल से देखें, जैसे क्योंकि हम तो एक सोशलॉजिस्ट है तो उस एंगल से अगर देखते हैं तो उसके अगर उसकी सिक्योरिटी रहेगी घर की तो फिर उसका विकास होगा, फिर वो अपना मानसिक विकास करेगा, अपना परिवार का विकास करेगा। अगर सब कुछ आइडियल रहा तो वाकई अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात है इसमें कि आपने देखा होगा कि चरनोई की जो जमीन है, लगभग हर गांव में चरनोई की जमीन होती थी, एक लैंड बैंक हुआ करता था और अभी भी कागजों पे हमको दिखता है कि लैंड बैंक है। पर आज आपको 75 सालों में ये स्थिति हो गई है कि पंचायतों के पास अपन किसी भी सचिव से पूछते हैं कि कितनी जमीन चरनोई खाली है, कितनी, सब पे कब्जे हो चुके हैं, सब पे मतलब जमीनों का पता ही नहीं है। किसी मामले में जो सरपंच आया उसने अपने लोगों को अलॉट कर दिया जमीन, क्योंकि पावर उसी के पास है, सरपंच के पास और जनपद के पास है, तो अलॉट हो जाती है। तो वो जमीन जो है, पंचायती राज अधिनियम इसलिए आया था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, लेकिन उसका जो इतना मिसयूज हुआ है कि जमीन नहीं, अब जमीन नहीं होगी तो आज तो ठीक है, जैसे 10,500 कहीं 14,000 आवेदन है तो उनको जमीन दी कहाँ से जाएगी, ये बहुत बड़ी, हालांकि सरकार ने सोचा है तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा उसके बारे में। एक बात और थी दीपेश जी की जैसे इनका जो प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट था 2022 का, तो बात सही है कि वो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन एक बात हम बहुत अच्छे से कह सकते हैं, अपन इंदौर, भोपाल और किसी भी शहर में जाते हैं तो पीएम आवास योजना के घर हमको बड़ी संख्या में देखने को लगभग हर गांव में, हर शहर में मिल जाते हैं। हालांकि एक बात है कि उससे भ्रष्टाचार भी हुआ है, लेकिन कम से कम हमको पीएम आवास योजना के घर दिख तो रहे हैं आज हर जगह। जहाँ कहीं हर गाँव में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं तो पता चलता है कि ये घर पीएम आवास योजना बना है, एक बोर्ड लगा रहता है। तो एक चीज अच्छी हुई है कि कहीं ना कहीं पीएम आवास योजना में लोगों को घर तो मिले हैं। जी सौरभ जी, तो देखिए ये ठीक है, आरोप लगाना अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद घर जैसी जो बड़ी समस्या
मतलब इंदिरा आवास, पीएम आवास, ये सब योजना चलती रही, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं विसंगति। अच्छा, लोग खुद इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, जो हितग्राही हैं वो खुद, कि इंदिरा आवास मिल गया लेकिन रह रहे हैं झुग्गियों में, वो किराए पर चढ़ा दिया, देखा है हमने, और ये सच्चाई है। हर कोई ऐसी योजनाओं को जितना अधिकारी पलीता लगाते हैं, आम लोग भी कहीं कम नहीं है, ये मैं कहूँगा, क्योंकि हमने देखा ऐसी चीज़ भोपाल में देख रहे कि क्यों नई झुग्गियाँ बसती जा रही हैं, क्यों ये बस्तियाँ और डेवलप होती जा रही हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर अब आधिकारिक तौर पर अगर ये ज़मीन मिल रही, कम से कम वो व्यक्ति अब उस योजना में आ गया, शामिल हो गया, दस्तावेजों में उसका नाम चढ़ गया, कम से कम इस तरीके से ये जो योजनाओं में लापरवाहियां होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, गलत लोग लाभ उठा ले जाते हैं, एक ही व्यक्ति हर योजना का लाभ उठा ले जाता है, क्या आपको लगता है इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कम से कम उसमें रोक लगेगी, कुछ सुधार आएगा, पारदर्शिता आएगी? सौरभ जी। बात बिल्कुल इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जब कोई ऐसी योजनाएं या कोई भी योजनाएं होती हैं उसमें भ्रष्टाचार का एक अलग स्थान रहता है, लेकिन वो और बुरी तब हो जाती है जब सरकार के बैठे लोग, सरकार के नुमाइंदे उसमें भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। पहली चीज, सम्माननीय पत्रकार महोदय ने वो बात कह दी जो मैं कहना चाहता था, उनके बाद बोलने का मौका मिला कि ये योजना अगर वाकई में धरातल पे अगर उसी तरीके से उतर जाती है तो आम लोगों को फायदा मिलेगा, पहली चीज। लेकिन कोई भी योजना भारतीय जनता पार्टी बनाती है अगर, तो उसमें ये नहीं बताती, उसका एक साफ और स्वच्छ और सीधा सीधा पहलू सामने रखती है। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद जब उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, सम्माननीय पत्रकार महोदय ने खुद बताया कि पीएम आवास योजना से घर तो मिले मगर भ्रष्टाचार भी हुआ है, कई जगह घर बने भी हैं, मैक्सिमम जगह एक किस्त आके आदमी की जो पहले व्यवस्था थी वो व्यवस्था तक टूट गई। तो साफ तौर पे योजनाएं बनाना, उसको धरातल पे एग्जीक्यूट करना, उसको कंप्लीशन करना, पूर्ण करना, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे रोक रखना, उस पे निगरानी रखना, योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः तरीके से हो, इसको कहा जाता है। महज भाषणों से न पेट भरता है, न भाषणों से छत बंद नहीं, भाषण से नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि आज देखिए उन्होंने बांट कर भी दिखा दिया। जो आप लोग आरोप लगाते थे, तंज कसते थे कि अरे घोषणा वीर हैं, वो देखिए ना, घोषणा पूरी भी करके दिखा दी जी। ये कोई पहली सरकार है कि जिसने बांट के दिखा दिया, उसको कंप्लीशन। और मैं कह रहा हूं कि अगर वाकई में ये ईमानदारी से इस योजना को अगर चलाया जाएगा तो स्वागत योग है, लेकिन जैसा पास्ट एक्सपीरियंस, ईमानदारी से चले, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की भी तो है देखने की। हमने जब 300 रुपए निराश्रित, 600 रुपए निराश्रित पेंशन कर दी थी, तब आपने क्यों नहीं करा कि इनने तो बांट के दिखा दी। जब हम 51,000 रुपए बिटियाओं की शादी की देते थे, तब आपने नहीं बोला कि इनने तो करके दिखा दिया। जब 100 रुपए में 100 जब जो किया, बिल्कुल बोला, ऐसा नहीं है। आपकी 100 रुपए में 100 यूनिट वाली बिजली की तारीफ मैंने खुद की है। बीजेपी के नेता कहते थे नहीं मिल रहे, हम कहते थे मिल रही है, जिसको मिल रही थी वो कहेगा। लेकिन अब वो बेरोजगारों को अगर आप 4,000 रुपए भत्ता भी दे दे तो हम कहते कि देखी करके दिखा दिया, वो नहीं दिखा पाए ना। ये है दीपेश जी, कोई योजना को लागू करना, उस पर निगरानी रखना और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना, ये होता है योजना का पूर्णतः पालन करना और योजना को पूर्णतः लागू करना। जिसमें हमारा जो गवर्नेंस था उसको देखता था, हर योजनाओं पे वो निगरानी रखता था। आदरणीय मालू जी बोल रहे हैं कि गैर वन परत भूमि के बारे में मेरे को जानकारी, हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं इनको जानता हूं। मेरा उनसे आग्रह है कि आप जरा उसको देखिएगा, रिव्यू करिएगा। इस योजना के तहत कई हजारों एकड़ जमीनें किसानों की छीनी गई हैं, जहां तहां जिनने भी उसमें बेईमानी करी हो, आप अगर जाएंगे गहराई तक तो आपको भी पता चलेगा। तो इसमें इस तरीके का बंदरबाट उस समय भी हुआ है। ये योजना अगर वाकई में गरीबों के हित में अगर काम करेगी तो मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें बहुत ही ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। चलिए गोविंद जी, ईमानदारी से क्या योजना चल पाएगी? हम देखते हैं कि जो करोड़पति है उसके नाम भी बीपीएल कार्ड में दर्ज है, वो भी राशन उठा रहा है, या वो जो किसान जो मतलब क्या ही कहा जाए हवेलियों में रह रहा है वो भी साहब सम्मान निधि के 6,000 पा रहा है, या जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं वो साहब मतलब योजनाओं के पैसा, ऐसा होता है, हमने देखा कई उदाहरण आते हैं, फिर आप ही लोग नाम हटाते हैं, फिर उस पर सियासत होती। तो ये इन योजनाओं में भी तो यही नहीं होगा, जिनके ऑलरेडी मकान है, प्लॉट है, वो फिर इस योजना में नाम जुड़वा दे रहे हैं, उनको मिल भी जा रहे हैं। तो ये तो मतलब बेईमानी होगी ना, जो खून पसीने से मिडिल क्लास जो हम जैसे लोग हैं, खून पसीने से एक आध प्लॉट कहीं खरीद पाते हैं और बाकी लोग फिर ऐसे मुफ्त का माल उड़ाते, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। गोविंद जी, दीपेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें राष्ट्रीयता का भाव, नैतिकता का भाव हो, क्योंकि जो गड़बड़ करते हैं वो लोग अलग होते हैं और वो योजना को पलीता लगाने में कोई कौन कसर नहीं लगता है। लेकिन सरकार की योजनाएं एक निश्चित फॉर्मेट में और पूरी उसमें फुलफिल जब हो जाएगी सारी
अर्हता है उसकी, तब उसको प्राप्त होती। जब अर्हता पूरी करेगा तो ये जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं इन पर नजर रखना ये सभी का कर्तव्य, हमारा सबका, किसी एक दल का नहीं। दल के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी कर्तव्य है कि किस तरह लोग उसको गड़बड़ी, उन योजनाओं को गड़बड़ी से बचाएं और जो लाभ मिलना चाहिए जेन्युइन जो लोग हैं, जो जेन्युइन उसको मिले, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये कांग्रेस के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारी योजना ये, इनकी इंदिरा आवास तो एक नहीं दिखा मध्य प्रदेश। अभी हम राजेश जी ने भी बताया कि जहाँ जाते प्रधानमंत्री आवास मिलता है। अब ये जो जहाँ तक गड़बड़ी का सवाल है, विपक्ष का काम यही तो है, हर 10 किलोमीटर पर अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको देखें और बताएं, जनता शासन की नजर में लाएं, आप मीडिया की नजर में लाएं कि भाई यहाँ गड़बड़ हुई, किसने की, उसका पर्दाफाश करें। हम उनके साथ हैं इस मामले में। तीसरी बात यह है कि आज आजादी के 60 साल आप अकर्मण्य बने रहे, भाषण आप देते रहे, नहीं तो आज स्वच्छता के लिए मिशन चलाना पड़ रहा है आजादी के 60 साल बाद, शौचालय बनवाना पड़ रहे हैं 60 साल बाद, और आवास की बात करना पड़ रही 60 साल बाद, और 60 साल बाद आपको खाते खुलवाना पड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी एक दुरावस्था या विडंबना है देश की कि आपकी सरकारों ने किया क्या फिर जनता के लिए। चलिए, आप कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वाकई जो जरूरतमंद है, जो अधिकारी है यानी हितग्राही जो है उसको मिले ये सब चीज़ें। राजेश जी, एक लास्ट कमेंट छोटा सा, चुनावी साल है, ऐसे सौगातों की झड़ी लगेगी तो और क्या होना चाहिए, कैसे बेहतर तरीके से होना चाहिए ताकि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं एक आम व्यक्ति की, जो गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, जो लोअर मिडिल क्लास भी हैं, उन पर भी क्या मेहरबान होना चाहिए सरकार को, उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है? अगर अब ये चुनाव का समय है, भले चुनाव के कारण ही फायदा मिल रहा है, लेकिन गरीबों का भला तो हो जाएगा इस बहाने। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक सोशल ऑडिट सिस्टम को बहुत मजबूत बनाना चाहिए, जो अभी अपने देश में नहीं है, और है भी तो खाना पूर्ति जैसा होता है, ताकि सोशल ऑडिट में क्या होता है, अगर सही तरीके से ऑडिट हो जाएगा तो फिर वो जो गड़बड़ियों की हम उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं, मतलब वो नहीं हो पाएगी। दूसरी बात ये थी कि आज का जो वो भाषण था शिवराज जी का, जो जिसमें उन्होंने उन लोगों के नाम लिए, वो अपने आप में बहुत यूनिक स्टाइल था, और उन लोगों के लिए निश्चित ही जो जिनके भी नाम लिए हैं उन गरीबों के कि ये लोग मिले थे, और तो ये सब चीजें शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनके पास ये स्टाइल तो है कि पॉलिटिक्स में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल होती है वो उनके मत्तू वत्तू सबके नाम लिए। तो हमारे ख्याल से अगर उस इलाके में देखा जाए तो वहां पर वो लोग जो होंगे या उनके साथी होंगे, रिश्तेदार होंगे, तो शायद उन पर काफी अच्छा असर पड़ा होगा। चलिए, देखना है कि और सीएम शिवराज के पिटारे से और किस किस तरह की सौगातें निकलती हैं इस चुनावी साल में। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, सौरभ जी आपका शुक्रिया, और गोविंद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाकई सीएम शिवराज ने आज उन सपनों को पूरा किया जो कई लोग देखते थे और आगे देखेंगे। कई के सपने पूरे हो पाते थे, कई के अधूरे रह जाते थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण जगाई है सीएम शिवराज ने और कहा है कि अगर आप गरीब हैं और आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप अपने घर के मालिक बन सके कभी, तो सीएम शिवराज और उनकी सरकार आपका सपना पूरा करेगी, मदद देगी और 600 स्क्वायर फीट ज़मीन का आपको भी मालिक बना सकती है। सरकार की इस योजना का आप भी ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि प्रदेश में संवेदनशील शिवराज सरकार आपको अपनी ज़मीन का मालिक बनाने के लिए अप्रतिबद्ध है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार। गरीब की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। आज जमीन का टुकड़ा देने का